विजय त्रिवेदी जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, वसुंधरा जी राजस्थान की बड़ी नेता हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पिछले 20 साल से वो राजस्थान की राजनीति कर रही हैं, वो हारे या जीते। और उसका उदाहरण ये है कि पिछले 5 साल से वो एक्टिव नहीं थी, फिर भी पार्टी ने फाइनली उनको अपने साथ लिया। और जैसे दिबांग ने भी जिक्र किया कि 35-40 एमएलए उनके साथ में हैं, जिनको उन्होंने चुनाव लड़वाया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि कुछ को हरवाया भी, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है। मगर ये कहना कि 2024 के मद्देनजर ही फैसला होगा, ये तो 100% बात ठीक है। लेकिन 2024 के मद्देनजर वसुंधरा जी के भरोसे ही जीता जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। खास तौर पे जो बीजेपी की कार्यशैली है, वहां पर अगर आप दबाव वाली राजनीति करते हैं तो वो चीज चल पाती है क्या? विधानसभा चुनाव जब आपने बिना वसुंधरा जी के चेहरे के जीत लिया, तो लोकसभा चुनाव के लिए वसुंधरा जी की जरूरत क्यों है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वसुंधरा जी बड़ी नेता नहीं है और उनको आप इनकार कर देंगे कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकती। पार्टी लीडरशिप ये तय करेगी। और खासतौर से जब दबाव की राजनीति करें, आप शिवराज जी और वसुंधरा जी में फर्क देखिए। वसुंधरा जी को भी नहीं बनाया था फेस, और शिवराज जी तो चीफ मिनिस्टर थे, उनको फेस नहीं बनाया। उन्होंने 166 रैलियां की और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी जीत वहां पर हासिल की। लेकिन आज वो दबाव की राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन ये कर रही हैं। राकेश जी, क्या होने वाला है? मैं तो रामकृपाल जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक कांग्रेस का युग था जब मीडिया में केवल चर्चाएं नहीं होती थी, मीडिया ही तय कर देती थी। रेडिया टेप्स इसके उदाहरण है। कौन मंत्री बनेगा, कौन कैबिनेट होगा, ये तय होता था। कांग्रेस में मीडिया तय करती थी। आज मीडिया में तय होने के बाद चर्चा होती है, और जिसको बनाया है पार्टी के भीतर। मीडिया तो छोड़िए सर, आप लोगों को भी नहीं पता होता है। भीतर चर्चा होती है, पार्टी के भीतर चर्चा होगी। कब बताना है, ये भी पार्टी की रणनीति है। पार्टी उचित समय पर निर्णय लेकर के बताएगी और उसके बाद उनका काम बताता है। किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, ये तो बता दीजिए मुख्यमंत्री के चयन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां जो गरीब कल्याण है, उसको कौन सबसे बेहतर ढंग से नीचे पहुंचा सकता है, अहरनिश परिश्रम कर सकता है, व्यक्तिगत स्वार्थों से परे है, जिसका सामाजिक प्रभाव अच्छा है, ये तमाम सारी बातें हैं। पार्टी के भीतर उसका आकलन होता है, पार्टी में परामर्श होता है, और पार्टी किसी कार्यकर्ता को ये दायित्व सौंपती है। यहाँ कोई अधिकार भाव नहीं है, ये पार्टी का दायित्व है जो किसी योग्य कार्यकर्ता को मिले। कांग्रेस से रितु चौधरी जी मेरे साथ है। रितु जी, अब तो नतीजे आए, कई घंटे गुजर गए, कुछ पता चल पाया हार की वजह क्या रही, क्यों ऐसा हो गया? देखिए, ये राजस्थान का जो है ये रिवाज रहा है कि एक बार एक पार्टी को और दूसरी बार दूसरी पार्टी को। तो आप लोगों का दावा था कि हम इस परंपरा को बदल रहे हैं। अशोक गहलोत जी जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये दावा था कि हम इस बार जो है परंपरा को बदलने जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि राजस्थान का टोटल अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो 41% जो है वो भाजपा को मिला है और 39% हमें मिला है। यानी कि केवल 2% का जो है वो फर्क है। इसी परसेंट में तो खेल हो गया ना मैडम, सबसे इसी 2% में सारा खेल हो गया है। बिल्कुल, ये देखिए जनता का है। अब जो मोहब्बत के फूल होते हैं उनको खिलने के लिए खाद चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, थोड़ा समय चाहिए होता है। लेकिन क्या है कि नफरत की आग को आप ऐसे चिंगारी डालेंगे और वो ऐसे भड़क। ये तो कोई बात नहीं हुई कि ये नफरत की वजह से बीजेपी जीत गई। इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता, ये तो जनादेश का अपमान है। नहीं, जनादेश का अपमान मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही। जो जनादेश है हमें वो स्वीकार्य है। स्वीकार करिए, मैं आऊंगा आपके पास। जल्दी से ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर स्वीकार्य होता तो दिग्विजय सिंह ऐसी बातें कर रहे होते? आज ईवीएम पर सवाल उठा रहे, वो निर्जीव है, अपना बचाव नहीं कर सकती तो उस पर ठीकरा फोड़ रहे। अरे ये स्वीकार क्यों नहीं करते कि दिग्विजय सिंह ने कितनी रैलियां की? तेलंगाना में ईवीएम ठीक हो जाता है? बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सभी जगह ईवीएम ठीक है। मैं आऊंगा राकेश जी आपके पास, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। और दर्शकों को मैं बता दूं, वसुंधरा राजे के घर के आसपास इस वक्त जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। लगातार विधायकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। मेरी सहयोगी मदिहा वहीं पर मौजूद है, मैं उनके पास आपको लिए चलूंगा। मतलब इसका क्या है? क्या वसुंधरा कुर्सी की इस दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।